नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। 2 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम में राज्य के अधिकारी 2 करोड़ महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। विश्व धरोहर दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिहार संग्रहालय में विशेष व्याख्यान का आयोजन। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा, दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रमों की गुणवत्ता और तकनीक पर विशेष ध्यान दे रहा है। और मौसम विभाग ने राज्य के 15 से अधिक जिलों में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। काल वैशाखी के प्रभाव से कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना से महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है। महिला संवाद के दौरान महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत 2 करोड़ महिलाओं से सीधा संवाद का लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति उनकी अपेक्षाओं की भी जानकारी ली जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अभियान अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए सरकार 2 करोड़ महिलाओं का फीडबैक और सुझाव प्राप्त करेगी। सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने का प्रयास करेगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 2 दशक के कार्यकाल के दौरान इसके कार्यक्रमों, पहल और योजनाओं से महिलाओं को कितना लाभ पहुंचा है। संवाद के इस कार्यक्रम में प्रतिदिन करीब 1200 कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य है। अभियान के दौरान महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्य के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। पूर्ण शराबबंदी के सामाजिक लाभ, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण और स्वयं सहायता समूह के जीविका मॉडल पर भी चर्चा होगी। 1,35,000 जीविका स्वयं सहायता समूहों से भी संवाद किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य के 70,000 टोलों में लगभग 2 करोड़ महिलाओं से संवाद किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इस पहल से महिलाओं के उत्थान में मदद मिलेगी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज लगभग 600 रथ पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर लगभग 70,000 टोले और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने का काम करेंगे। तो हम लोग संवाद के माध्यम से उनके समस्या, जो छूटे हुए समस्या, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। सीधा संवाद करके हमारे वरिष्ठ ऑफिसर्स भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक इस पूरे कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके माध्यम से आप महिलाओं के उत्थान में जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के पास आयोजित होने वाले एयर शो कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि पटना में पहली बार शौर्य दिवस पर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और हॉक 132 जेट विमानों के द्वारा एयर शो का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रहित में वक्फ कानून पारित किया है। श्री सिन्हा ने कहा कि वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि इस कानून से भू माफियाओं पर लगाम लगेगी। राष्ट्र के हित में मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, पसंदीदा मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, वो माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए, और निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय भी परंपरा से हटकर विकसित भारत बनाने के स्वरूप को माननीय न्यायालय की भी सोच है, और इस तरह की सोच पर हर भारतीय का मुहर लगेगा, क्योंकि विकसित भारत बनाना हर भारतीयों की जिम्मेवारी है। और इसको धर्म से कर जो लोग वातावरण को दूषित कर रहे हैं वो राष्ट्र के हितैषी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मामले पर कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी व्यक्ति कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं। और जिस तरह से नेहरू परिवार ने इस देश को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है,
राजनीतिक कार्यकर्ता से आंदोलन करा के कोई अपना पाप छुपा नहीं सकता। अगर बीजेपी जांच एजेंसी का दुरुपयोग करती है तो माननीय न्यायालय है, संवैधानिक व्यवस्था बना हुआ है, उनको तुरंत न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन में सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का समन्वयक बनाए जाने पर श्री मांझी ने कहा कि अभी तक विपक्षी दल मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है। वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है, इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और हम लोग का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि कैसे विकास ज्यादा से ज्यादा करें। जदयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव को अपने पिता के शासनकाल में राज्य की खराब विधि व्यवस्था पर भी बयान देना चाहिए। श्री कुमार ने आरोप लगाया कि राजद के शासनकाल में अपराधियों को हमेशा संरक्षण दिया गया। राजद अब नए रूप में राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि रीतलाल जनता दल के नाम से जाना जाएगा। जेल में मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है। आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। यह दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान और संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस अवसर पर कला, संस्कृति और युवा विभाग की ओर से प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना में मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने की। इधर बिहार विरासत विकास समिति की ओर से पटना के गोलघर से बुद्ध स्मृति पार्क तक विरासत पदयात्रा निकाली गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रमों की गुणवत्ता और तकनीक पर विशेष ध्यान दे रहा है। आकाशवाणी पटना में एक समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने यह बात कही। हमारा जितना भी कार्यक्रम जो भी हो रहा है उसको और बेहतर रुचिकर बनाए। जो हमारे श्रोता हैं या हमारे जो दर्शक हैं जो हमारा टेलीविजन और रेडियो दोनों देखते हैं, उनको हम जो भी कार्यक्रम करें, जिस भी वर्ग के लिए कर रहे हैं, वो रुचिकर बनाए ताकि उनको न केवल जानकारी हम दें बल्कि जानकारी इस प्रकार से दें कि उनकी समझ में भी आए और उनको अच्छा लगे। और दूसरा जो है तकनीक, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हम लोग अपने सारे सेंटर्स का, सारे स्टेशन का, चाहे वो वेदर कैमरा हो, वेदर मशीन हो, वो सब लाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री सहगल ने कहा कि प्रसार भारती का वेब OTT प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और हमारा जो नया OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स, वो अपने तरह का एक पूरी दुनिया में अपने तरह का एक अलग से एक प्लेटफॉर्म है और वो निःशुल्क फ्री में सभी लोगों को मिल रहा है। और उस OTT प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि हमारे कई वर्षों के पुराने जो आर्काइव, जो पुराने सीरियल, हम लोग, ये जो महाभारत, रामायण, ये जो है जिंदगी, फ्लॉप शो, ऐसे वाले पुराने जो सीरियल्स हैं वो भी उपलब्ध हैं और नई फिल्में, नए सीरियल, नए कार्यक्रम, ये सारे उसके साथ साथ हैं। प्लस उसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी न्यूज चैनल्स भी उसी पे OTT ऐप पे आपको मिलेंगे। इससे पूर्व पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर आकाशवाणी के उप निदेशक अजय कुमार और CBS के प्रमुख अनिल कुमार ने प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल का स्वागत किया। निर्वाचन आयोग द्वारा बूथ लेवल एजेंट के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को काफी सार्थक बताया है। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इससे चीजों को समझने में काफी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा यह जो BLA 1 का कार्यक्रम किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और यह एक सकारात्मक पहल है। इस पहल से भारत के निर्वाचन में पारदर्शिता आएगी
चुनाव संबंधित कैसे हम लोग जाएंगे, तो चुनाव कैसे कराएंगे, उसका नियमावली जानने के लिए चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है। विधिवत यह पहली बार भारत निर्वाचन आयोग के तहत यह बहुत अच्छा मैसेज देने का काम किए हैं। इस परीक्षण से जो हमारे BLA 2 के जो सदस्य बनेंगे उसको मैं पूरा जिला में जाके परीक्षण दूंगा, ताकि BLA 2 और BLO एक आपसी समझ से जो हमारे मतदान है वो उसमें वृद्धि हो। और हम लोग को बहुत खुशी है और बहुत गर्व लग रहा है कि इस ट्रेनिंग में हम लोग आए और आने के बाद कुछ जानकारी मिला और हम लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान नालंदा, समस्तीपुर, जमुई, सहरसा, सीतामढ़ी, कटिहार और किशनगंज सहित 15 जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के मध्य एवं पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर एवं कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में यह मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में रविवार से ईस्टर समारोह शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण किया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संदेश में कहा है कि हम सभी को ईसा मसीह द्वारा बताए गए जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि प्रभु यीशु के बताए मार्ग के अनुसरण से मानव समाज कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इधर इस अवसर पर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 27 पर एक तेज रफ्तार बस की ट्रक से टक्कर में 20 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए फारबिसगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। 2 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम में राज्य के अधिकारी 2 करोड़ महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। विश्व धरोहर दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिहार संग्रहालय में विशेष व्याख्यान का आयोजन। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा, दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रमों की गुणवत्ता और तकनीक पर विशेष ध्यान दे रहा है। और मौसम विभाग ने राज्य के 15 से अधिक जिलों में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। काल वैसाखी के प्रभाव से कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।